हेलो दोस्तों, ये धमाल वीडियो होने वाला है और शायद ही यूट्यूब पर ये वीडियो आपको कहीं मिला होगा। ये वीडियो देखने के बाद आपको खुद में एहसास होगा कि काश ये वीडियो हमको पहले मिला होता। ठीक है। और जो भी स्टूडेंट चाहे एएससी इंग्लिश पेपर में वो कमजोर स्टूडेंट ही क्यों ना हो, सभी स्टूडेंट अच्छे मार्क्स गेन करेंगे। इस वीडियो में हम रिपोर्ट राइटिंग का ऐसा महान ट्रिक बताएंगे जो सभी क्वेश्चन पर लागू होगा। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं अभी तक का जितने भी एएससी पेपर इंग्लिश का जो पेपर हुए हैं, एग्जाम हुए हैं, वो सभी सेट यहाँ पर मैंने ले रखा है। टोटल यहाँ पर 6 सेट है, यानी 6 क्वेश्चन पेपर है। और 6 क्वेश्चन पेपर में हम आपको दिखाएंगे कि जो मैं आपको रिपोर्ट राइटिंग बता रहा हूँ उससे सारे पेपर में पूछे गए रिपोर्ट राइटिंग बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ पर रिपोर्ट राइटिंग पूछा गया है। फिर दूसरा सेट में अगर देखेंगे, ठीक है, तो इसमें भी यहाँ पर देखिए रिपोर्ट राइटिंग पूछा गया है। तो मैं आपको पहले रिपोर्ट राइटिंग का एक फॉर्मेट बताएंगे और एक ट्रिक बताएंगे। ठीक है, ट्रिक नहीं बल्कि महा ट्रिक बोल सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पर जो मैंने 6 साल का पेपर ले रखा है कि टोटल 6 सेट, ठीक है, टोटल जो मैंने यहाँ पर 6 सेट ले रखा है वो 6 सेट में जो पूछा गया रिपोर्ट राइटिंग है वो मैं आपको यहाँ पर दिखा दूंगा कि जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ उससे बन रहा है कि नहीं बन रहा है सो। ठीक है। और आपके आने वाले एग्जाम में जो पेपर में रिपोर्ट आएंगे ना वो भी बनाएंगे। जब यहाँ पर 6 सेट आपका बन रहा है तो आने वाले भी जो रिपोर्ट है ना वो भी आपके बन जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को आपको अंत तक देखना है। एएससी इंग्लिश का अगर मैं सिलेबस की बात करूं पहले दोस्तों, तो आप सभी को पता है कि इसके जो टोटल सिलेबस होते हैं ना वो यूनिट 1 में रिपोर्ट राइटिंग, ट्रांसलेशन, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे जब यूनिट 2 में, तो यूनिट 2 में है इसका पैराग्राफ, उसके बाद रिज्यूमे, बायोडाटा, सीवी और लेटर टू एडिटर। मतलब टोटल 6 ही टॉपिक्स पर आपको पढ़ना है और एएससी इंग्लिश खत्म हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, आपको मैं एक चीज़ और दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे कि टोटल तो आप लोगों को 6 यूनिट पढ़ना है और 6 यूनिट से मतलब यहाँ पर देखो पहला में क्या है रिपोर्ट राइटिंग, तो पेपर में भी रिपोर्ट राइटिंग पूछा गया पहला क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन में क्या है ट्रांसलेशन हिंदी इनटू इंग्लिश, तो दूसरा क्वेश्चन में हिंदी इनटू इंग्लिश पूछा गया। तीसरा में रीडिंग कॉम्प्रहेंशन है तो पेपर में भी रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पूछा गया। चौथा में पैराग्राफ है तो चौथा क्वेश्चन में पैराग्राफ भी पूछा गया है। फिर पांचवा में रिज्यूमे, छठा में लेटर टू एडिटर। मतलब टोटल आपको इंग्लिश में 6 ही टॉपिक्स पढ़ना है और 6 ही क्वेश्चन भी आएगा। जैसे यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन में रिपोर्ट है ना, पहला क्वेश्चन में रिपोर्ट और सिलेबस में पहला में क्या था रिपोर्ट था। उसके बाद दूसरा में देखो ट्रांसलेशन करने के लिए आ गया और यहाँ पर भी दूसरा में क्या था ट्रांसलेशन करने के लिए। ठीक है, उसके बाद तीसरा में क्या आ गया रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, मतलब पढ़ना है, पैसेज के जैसा रहेगा उत्तर देना है। ठीक है, ये सब रीडिंग कॉम्प्रहेंशन से। फिर चौथा में पैराग्राफ आ गया, पांचवा में आपका रिज्यूमे आ गया और छठा में लेटर टू एडिटर आ गया। टोटल 6 ही क्वेश्चन पूछेगा क्योंकि आपका सिलेबस में टोटल 6 ही टॉपिक्स है। ठीक है, वही टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे टोटल 6। ठीक है, सेम अगर आप दूसरा सेट में भी देखेंगे तो सेम इसमें भी वही हाल है। ठीक है, रिपोर्ट राइटिंग, ट्रांसलेशन, पैराग्राफ। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट देखो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के बाद यहाँ पर पैराग्राफ आ गया, फिर रिज्यूमे आ गया, फिर लेटर टू एडिटर आ गया। ठीक है, सेम पैटर्न सभी में है। ठीक है, सेम पैटर्न सभी में है। अगर आप देखेंगे तो देखो फिर यहाँ पर आ गया रिपोर्ट, ठीक है, फिर ट्रांसलेशन आ गया, उसके बाद यहाँ पर रीडिंग कॉम्प्रहेंशन आ गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए पैराग्राफ आ गया, उसके बाद रिज्यूमे आ गया, उसके बाद यहाँ पर आपका एक लेटर आ गया। ठीक है, सेम नेक्स्ट अगर आप सेट में देखोगे तो सेम इसी प्रकार से रिज्यूमे। ठीक है, तो ये सब में सेम है, पैटर्न बिल्कुल सेम है। सब में टोटल 6 ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका रिपोर्ट राइटिंग से, दूसरा है ट्रांसलेशन से, तीसरा है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन से, चौथा है पैराग्राफ से, पांचवा है आपका रिज्यूमे से, छठा है लेटर टू एडिटर से। टोटल हर यानी जितना भी मैंने 6 सेट दिखाया ना 6 सेट में 6 ही क्वेश्चन पूछा गया है और सेम पैटर्न है सबका। अगर पहला सेट में रिपोर्ट राइटिंग है तो दूसरा में भी रिपोर्ट राइटिंग फर्स्ट टाइम है, तीसरा में भी रिपोर्ट राइटिंग, चौथा पांचवा जितने भी पेपर हुए हैं सब में पहला क्वेश्चन में रिपोर्ट राइटिंग। और अगर मैं दूसरा में बात करूं तो सभी क्वेश्चन में टोटल 6 सेट में दूसरा में ट्रांसलेशन पूछा गया है, तीसरा में रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पूछा गया, चौथा में पैराग्राफ, पांचवा में रिज्यूमे, छठा में लेटर टू एडिटर। ठीक है, तो टोटल तो आपको 6 टॉपिक्स पढ़ना है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको एक टॉपिक्स बताएंगे रिपोर्ट राइटिंग। और रिपोर्ट राइटिंग जो 6 सेट में पूछा गया ना रिपोर्ट राइटिंग, वो सारा मैं आपको दिखा दूंगा कि बनेगा या नहीं बनेगा। फिर इसी प्रकार से दूसरा वीडियो आएगा जिसमें से ट्रांसलेशन हिंदी इनटू इंग्लिश का एक ट्रिक बताएंगे। ठीक है, हिंदी इनटू इंग्लिश का, और उससे सारा 6 पेपर में जो पूछा गया उसको हम बताएंगे। फिर तीसरा वीडियो इसी प्रकार से आएगा, ठीक है, जिसमें से हम रीडिंग कॉम्प्रहेंशन बताएंगे। ठीक है, और हम आपको दिखाएंगे
कि 6 सेट में जो पूछा गया रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वो बनेगा या नहीं बनेगा। ऐसा ही दोस्तों चौथा वीडियो आएगा, पांचवा आएगा, छठा आएगा, क्योंकि टोटल 6 टॉपिक्स है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्या है, रिपोर्ट राइटिंग। ठीक है, तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, रिपोर्ट राइटिंग जो होता है वो 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट और एक होता है स्कूल कॉलेज प्लेस रिपोर्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉलेज मैगनीज रिपोर्ट भी बोलते हैं। जिसमें से रिपोर्ट जो न्यूज़पेपर रिपोर्ट है ना, उसमें से रोड एक्सीडेंट आ जाएगा, कार एक्सीडेंट आ जाएगा, ट्रेन एक्सीडेंट आ जाएगा, बैंक रॉबरी आ जाएगा। तो एक मैं ट्रिक दूंगा जिससे रोड एक्सीडेंट, कार एक्सीडेंट, ट्रेन एक्सीडेंट, बैंक रॉबरी मतलब बैंक में लुटेरा हो गया, इसके बारे में। ठीक है, तो ये सारा बन जाएगा। दूसरा मैं आपको एक ट्रिक दूंगा दोस्तों, जिससे एनुअल डे, स्पोर्ट डे, ब्लड डोनेशन, हेल्थ अवेयरनेस, नेशनल वोटर्स डे, कोई भी क्वेश्चन दे दे वो बन जाएगा। ठीक है, मतलब रिपोर्ट आपके एग्जाम में 2 ही टाइप्स के पूछे जाएंगे, या तो न्यूज़पेपर वाला रिपोर्ट या तो स्कूल कॉलेज प्लेस रिपोर्ट, इस टाइप के पूछे जाएंगे। ठीक है, अब मैं सारा पेपर में आपको दिखा देता हूं दोस्तों कि इसी टाइप्स के क्वेश्चन आए हैं या नहीं आए। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों रिपोर्ट राइटिंग का एक महा ट्रिक जो हर एक क्वेश्चन में छाप देना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहला अगर इसमें आ जाएंगे रिपोर्ट राइटिंग, तो क्या पूछा गया, एनुअल डे ऑफ अ कॉलेज। देखो एनुअल डे आ गया ना, और मेरा ट्रिक में भी देखो ये चीज है, स्कूल कॉलेज प्लेस रिपोर्ट में एनुअल डे। ठीक है, हाँ यहाँ पर 3 को दिया रहेगा, 4 को दिया रहेगा, लेकिन उनमें से कोई एक पर बनाना है। तो हम ये नहीं बोल रहे हैं कि मेरा दिया गया ट्रिक से आपका सारा बनेगा, कोई ना कोई एक टकरा ही जाएगा। ठीक है, तो आईपीएल मैच इन रांची ये छोड़ दो, वाइल्ड एलिफेंट्स इंटर्स विलेज इन सर्च ऑफ फूड ये छोड़ दो, लेकिन एक ना एक मेरा ट्रिक से फंस ही जाएगा। यहाँ पर टोटल रिपोर्ट राइटिंग में 3 क्वेश्चन देगा या तो 4 क्वेश्चन देगा, उनमें से कोई एक ही बनाना रहता है, जो टोटल आपका 8 नंबर का होता है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं टोटल 3 को पूछा गया। कभी कभी आप कोई सेट में 4 को देखेंगे, उनमें से कोई एक ही पर बनाना है। तो ये जो एनुअल डे आपको दिख रहा है ना, इससे इसका मैं ट्रिक बता दूंगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये हो गया। अभी सिर्फ और सिर्फ हम पहला क्वेश्चन का बात कर रहे हैं। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ पहला क्वेश्चन का बात कर रहे हैं। ठीक है, देखो एनुअल डे ऑफ आर कॉलेज ये हमारा ट्रिक में है एनुअल डे। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट सेट नंबर दूसरा पर। ठीक है, सिर्फ अभी पहला क्वेश्चन बात कर रहे हैं। देखो ये भी 8 नंबर का है। ठीक है, रिपोर्ट लिखना है। देखो यहाँ पर क्या किया, क्लीननेस ड्राइव इन योर कॉलेज, यानी अपने कॉलेज में साफ सफाई के बारे में। ठीक है, तो यही चीज देखो मेरा ट्रिक में भी है, हेल्थ अवेयरनेस, तो ये इसी टाइप्स के लिखे जाएंगे। ठीक है, तो अगर ये आप नहीं भी लिख पाओगे तो डोनेशन ड्राइव इन योर कॉलेज, यानी अपने कॉलेज में डोनेशन के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने लिख रखा है ब्लड डोनेशन। ठीक है, तो आप ब्लड डोनेशन भी लिख सकते हो। डोनेशन मतलब कोई भी दान की चीज में, ब्लड डोनेशन, पैसा का डोनेशन। ठीक है, तो ब्लड डोनेशन वाला भी इस पर सेट कर जाएगा। ठीक है, चलो बहुत आसान होने वाला दोस्तों, मतलब मेरा बताया गया ट्रिक से ना एक क्वेश्चन पक्का यहाँ पर फंसेगा। उसके बाद आ जाता है तीसरा सेट में। तीसरा सेट में देखिए दोस्तों, तीसरा सेट में अगर आप देख पा रहे होंगे तो तीसरा सेट में भी पहला क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, रिपोर्ट ही पूछा गया। देखो रिपोर्ट। ठीक है, अब यहां पर देखिए लिखा गया ना ब्लड डोनेशन कैंप इन योर कॉलेज, और मेरा ट्रिक में भी है देखो ब्लड डोनेशन। ब्लड डोनेशन या तो सिर्फ डोनेशन दे तो सेम ही बात पड़ता है, और ये सबका मैं एक ही क्वेश्चन बताऊंगा, एक ही रिपोर्ट का एक मैं आपको ट्रिक दूंगा, उससे सारा क्वेश्चन बन जाएगा। चलो उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट चौथा सेट। चौथा सेट का भी पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है, चौथा सेट का पहला क्वेश्चन देखो, ये हमारा है चौथा सेट। ठीक है, अलग अलग साल का पेपर ले रखे हैं। ठीक है, अब इसमें भी आप लोग देखेंगे रिपोर्ट पूछा गया है। ठीक है, और यहां पर रिपोर्ट क्या पूछा गया, सो देखो हेल्थ अवेयरनेस कैंपिंग इन योर कॉलेज, यानी हेल्थ अवेयरनेस के बारे में आपको बताना है। तो देखो मेरा जो ट्रिक है ना, इसमें भी हेल्थ अवेयरनेस के बारे में है, बिल्कुल है कि नहीं है। ठीक है, तो ये बन जाएगा। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि बी वाला भी सी वाला भी बनना जरूरी है, कोई एक बनना जरूरी है, क्योंकि कोई एक ही आपको बनाना है एग्जाम में। चलो उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं पांचवा सेट। ठीक है, पांचवा सेट का पहला क्वेश्चन, अभी सिर्फ और सिर्फ टोटल 6 क्वेश्चन पूछा जाता है हर एक सेट में, और मैं आपको सिर्फ अभी पहला क्वेश्चन पर चर्चा कर रहा हूं कि बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है। देखो इसमें भी रिपोर्ट पूछा गया है, तो रिपोर्ट पूछा गया तो इसमें देखो टोटल 3 रिपोर्ट दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर टोटल 3 रिपोर्ट दिया गया, जिसमें से आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर लिखा गया है ट्रैफिक अवेयरनेस प्रोग्राम इन योर कॉलेज। ट्रैफिक अवेयरनेस, जहाँ पर मैंने हेल्थ अवेयरनेस बनाया था वहाँ पे बस ट्रैफिक अवेयरनेस कर देना है, और कैसे करना वो भी मैं आपको ट्रिक बता दूंगा। तो देखो कहीं ना कहीं अवेयरनेस से आ गया क्वेश्चन, तो मैं जो ट्रिक बता रहा हूँ ना उससे पक्का ना पक्का ये क्वेश्चन आपका टकरा ही रहा है। ठीक है, उसके बाद लास्ट पेपर देखते हैं हम लोग दोस्तों, छठा पेपर। ठीक है, छठा पेपर का पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो देखो छठा पेपर का पहला क्वेश्चन क्या है पूछा गया दोस्तों, क्या पूछा गया, स्पोर्ट्स डे इन योर कॉलेज। तो स्पोर्ट्स डे के बारे में मैंने बताया, देख सकते हैं आप लोग। ठीक है,
तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा दोस्तों कि टोटल आप लोगों ने ये देखा, ठीक है, कि टोटल मैंने आपको 6 सेट दिखाया और 6 सेट में पहला क्वेश्चन में आपका रिपोर्ट राइटिंग पूछा ही पूछा गया है। ठीक है, 6 सेट मैंने आपको दिखाया, जो कि अभी तक टोटल 6 ही सेट का पेपर हुआ है। सब में पहला क्वेश्चन में रिपोर्ट राइटिंग, ठीक है, और जो मैंने ट्रिक दिया उसी के अंदर से आया है। चाहे रोड एक्सीडेंट, कार एक्सीडेंट, ट्रेन एक्सीडेंट, बैंक रॉबरी, या तो एनुअल डे, स्पोर्ट्स डे, ब्लड डोनेशन, हेल्थ अवेयरनेस, नेशनल वाटर्स डे, इसी के अंदर से आपके एग्जाम में आएंगे, ये निश्चित से है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मैं आपको ट्रिक बताता हूं दोनों का, चाहे वो न्यूज़पेपर रिपोर्ट पर आ जाए, चाहे स्कूल कॉलेज प्लेस रिपोर्ट पर आ जाए। हम आपको केवल 2 रिपोर्ट देंगे, इसी से सारा बन जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को आपको अंत तक देखना है। चाहे इस किसी भी टॉपिक्स पे दे दे, एनुअल डे, स्पोर्ट्स डे, ब्लड डोनेशन, ठीक है, हेल्थ अवेयरनेस, नेशनल वाटर्स डे, कोई भी फंक्शन पे आ जाए, कोई भी आपके कॉलेज स्कूल कहीं भी कोई भी फंक्शन पे आ जाए, ठीक है, आपको यही सेम उतार देना आपको एग्जाम में। ठीक है, अभी इसको हम नहीं बता रहे, इसको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चलिए, ठीक है, ये सब किसी पर भी आ जाए आपको। ठीक है, तो हम बता रहे हैं दोस्तों स्कूल मैग्नेज रिपोर्ट का महा ट्रिक क्या होने वाला है। इसका महा ट्रिक, सबसे पहला आपको काम क्या करना दोस्तों, हेडिंग डालना है, वो भी बड़े अक्षर से, ठीक है, कैपिटल लेटर में। जैसे फॉर एग्जांपल आप लिख रहे हैं एनुअल डे पर, तो आपको यहाँ पे लिखना है एनुअल डे, लेकिन सारा ABCD का अक्षर बड़ा होना चाहिए। आपको यहाँ पे एनुअल डे लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक लाइन छोड़ करके बाय लिखना है कि इसको कौन लिख रहे हैं। तो किसी का भी आप XYZ कुछ भी कोई भी नाम दे सकते हैं। ध्यान रहे कि जब आपको क्वेश्चन में नाम दे दे, क्वेश्चन में आपको नाम दे दे कि इस नाम से रिपोर्ट तैयार करना है, तो मान लो पवन दे दिया, मोहन दे दिया, सोहन दे दिया, कोई भी अगर एक नाम दे दिया है, अगर पवन दे दिया तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा बाय पवन कुमार। जो दिया रहेगा नाम वही लिखना। अगर कुछ नाम नहीं दिया तो आप अपने मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो। कभी कभी क्वेश्चन में नाम भी दे देता है कि नहीं आपको यही नाम से रिपोर्ट तैयार करना है, तो वो नाम आपको राइट करना है। उसके बाद फिर से एक लाइन आपको छोड़ना है, और यहाँ पे जो मैं आपको फिक्स लाइन बता रहा हूँ वही 2 कॉपी आपको एग्जाम में जाकर के उतार देना है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको बताता हूँ इसका फिक्स लाइन। सबसे पहले क्या, वो देखिए, आवर स्कूल ऑर्गेनाइज्ड, हमारे स्कूल में मनाया गया। यहाँ पे खाली जो जगह है यहाँ पे आपको टॉपिक्स डालना है। वो कौन सा टॉपिक डालना है, जिस टॉपिक पे आप लिख रहे हैं। जैसे एनुअल डे पर लिख रहे हैं तो यहाँ पे लिख देना एनुअल डे। अगर आप ब्लड डोनेशन पर लिख रहे हैं तो ब्लड डोनेशन लिख देंगे। स्पोर्ट्स डे पर लिख रहे हैं तो यहाँ पे स्पोर्ट्स डे। ठीक है, जिस टॉपिक्स पे लिख रहे हैं वही टॉपिक्स को यहाँ पे आपको सेम उतार देना है। इन द स्कूल ऑडिटोरियम 1, उसके बाद 1 करके यहाँ पे आपको डेट डाल देना है। यहाँ पे डेट देखिए, डेट डाल देना, किस डेट को आप यहाँ पे मनाए थे। जैसे कि मान लो 24 को मनाया था, 24/12/2024, 24 दिसंबर 2025, ऐसा करके जो आपका डेट है वो यहाँ पे आप डालेंगे। उसके बाद किस टाइम को यहाँ पे मनाया गया, वो जैसे 2 बजे तो 8:02 o'clock, अगर 3 बजे तो 8:03 o'clock। ठीक है, आपको यहाँ पे डेट डालना है, यहाँ पे आपको टाइमिंग डालना है। यहाँ पे खास करके आपको इंपॉर्टेंट बातों का ये ध्यान रखना है कि जैसे आज जो ये हम वीडियो बना रहे हैं वो है आज 6 दिसंबर, तो यहाँ पे जो है ना दोस्तों डेट में हम 6 दिसंबर नहीं लिखेंगे, 6 दिसंबर से कम ही लिखना है, जैसे 5 दिसंबर, क्योंकि आज रिपोर्ट तैयार कर रहे हो ना, तो आखिर जो आपका ये इवेंट हुआ वो एक दिन पहले हुआ होगा। आखिर कोई इवेंट होता है उसके बाद ही ना हम लिखते हैं, तो जिस दिन को आप लिख रहे हैं वो डेट नहीं डालना है, उससे एक दिन पहले डालना है। ठीक है, यानी कि हम यहाँ पे लिख रहे हैं आज 6 तारीख है, तो यहाँ पे डालेंगे 5 तारीख। ठीक है, हालांकि कोई भी डेट डालोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, एग्जामिनर उतना नहीं देखेगा कि किस तारीख को लिखा था। कोई भी आप एक डेट डाल सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा जो डेट रहेगा उससे एक दिन पीछे का ही डाला जाता है। ठीक है, उसके बाद टाइमिंग, जो टाइमिंग था ये फिक्स लाइन आपको हो गया, कहीं भी कुछ नहीं चेंज करना है। उसके बाद इधर सब कुछ सेम रहेगा। स्कूल वाज वेल डेकोरेटेड विथ पोस्टर्स ऑफ। उसके बाद जो टॉपिक्स रहेगा फिर यहाँ पे टॉपिक्स का नाम डालना है कि जो हमारे स्कूल में डेकोरेटेड किया गया, मतलब सजाया गया कि कौन सा पोस्टर से, तो जिस चीज़ का फंक्शन रहेगा उसी के पोस्टर से चिपकाया जाएगा ना। मान लो एनुअल डे है तो किसका पोस्टर लगाया जाएगा, एनुअल डे का पोस्टर लगाया जाएगा। तो वही टॉपिक्स को आपको यहाँ पे भी डाल देना है। ठीक है, चलिए ये हो गया आपको। उसके बाद ठीक है, तो यहाँ पे आपको वही टॉपिक्स का नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पे क्या करना, फुल स्टॉप डाल देना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपको फुल स्टॉप डालना है। उसके बाद लिखना एवरीवन पार्टिसिपेट, हर कोई क्या किया, पार्टिसिपेट किया, एंड इंथुजियास्टिकली इन द इवेंट। ठीक है, सभी को क्या किया, उसमें पार्टिसिपेट किए। उसके बाद क्या हो रहा है, अराउंड 1000 स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स अटेंड द प्रोग्राम। इसमें लगभग 1000 स्टूडेंट्स क्या किए एंड पेरेंट्स अटेंड किए इस प्रोग्राम में। फिक्स लाइन है ये सब। द प्रिंसिपल मिस्टर, यहाँ पे कोई एक नाम दे देना, जैसे मोहन कुमार, तो मिस्टर मोहन कुमार, द प्रिंसिपल मिस्टर मोहन कुमार इंट्रोड्यूस द चीफ गेस्ट। जो हमारे प्रिंसिपल हैं मोहन कुमार, वो चीफ गेस्ट के बारे में क्या किया, इंट्रोड्यूस किए, उसके बारे में बताएं। यहाँ पे आपको नाम दे देना कोई भी एगो चीफ गेस्ट का और उसका पोस्ट। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मेरा डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर
एक है रामलखन यादव, ठीक है। तो यहाँ पे एक हम डाल देंगे कोई भी एक, जैसे मान लो कि हमारा जो प्रिंसिपल है वो क्या करेंगे, चीफ गेस्ट के बारे में वो आमंत्रित करेंगे, उनको इंट्रोड्यूस करेंगे, उसके बारे में बताएंगे। तो एक आदमी लेना पड़ेगा ना आपको कोई गेस्ट, तो हम गेस्ट के रूप में ले लेते हैं यहाँ पे रामलखन यादव एंड उसका पोस्ट ले लेंगे द डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर। तो लिखेंगे रामलखन यादव एंड पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर, कि वो डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर के क्या हैं, वे पोस्ट हैं और उनका नाम क्या है, रामलखन यादव, ठीक है। तो कोई आपको यहाँ पे व्यक्ति का नाम लेना है ना, और वो किस पोस्ट पे है वो आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद लाइक द फेमस इंडियन क्रिकेटर विराट कोहली, ठीक है। और जो एक विराट कोहली की जैसा एक फेमस क्रिकेटर हैं उसके बारे में भी यहाँ पे बताया गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए एंड देन प्रोग्राम, उसके बाद जो प्रोग्राम है बिगिन विथ लाइटिंग, प्रोग्राम जो स्टार्ट हुआ लाइटिंग ऑफ द सेरेमनियल लैम्प बाय द चीफ गेस्ट। इसका मतलब क्या होगा कि जो स्टार्टिंग किया गया ना प्रोग्राम को, वो सेरेमनियल लैम्प, मतलब जैसे कोई भी चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, मनाते हैं, तो उससे पहले एक लाइट के द्वारा, जैसे हम लोग बर्थडे मनाते हैं तो केक में वहाँ पे कैंडल लगाते हैं, वैसे एक लाइटिंग के द्वारा स्टार्टिंग किया गया। और किसके द्वारा, तो बाय द चीफ गेस्ट। उसके बाद क्या है, थ्रू, उसके बाद यहाँ पे आपको टॉपिक डालना है, ठीक है, थॉट, ठीक है, थॉट। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या डालना है, टॉपिक्स का नाम डालना है, जो भी टॉपिक्स है, एनुअल डे किसी पर भी लिख रहे हैं, मेड ऑफ बल्क ऑफ एक्टिविटीज लाइक एग्जाम्पल, यहाँ पे आपको क्या कर देना है, फोक डांस हुआ, ड्रामा हुआ, रोल प्ले, संगीत एंड म्यूजिकल प्रोग्राम वर स्टेज। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सेम लाइन उतारना, कहीं भी आपको कोई चेंज नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद इधर देखिए दोस्तों, इधर तो आपको कहीं कुछ चेंज ही नहीं करना, आपको सेम लिखना, द डांसेस वर बोथ क्लासेस, ठीक है, क्लासिकल एज वेल एज मॉडर्न हिप हॉप, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या किया गया, एक मॉडर्न तरीका से यहाँ पे डांस किया गया, ठीक है। एंड आ 6 क्लासेस गर्ल्स डांस परफॉर्मेंस वन द हार्ट ऑफ द ऑडियंस, यानी जो 6 क्लास के स्टूडेंट लोग जो परफॉर्मेंस किया, डांस किया, वो सभी का दिल जीत लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि द स्पेशल अट्रैक्शन वाज द कॉमेडी बाय स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12, जो स्पेशल कॉमेडी रखा गया था वो क्लास 12 वालों के लिए रखा गया था, जो बहुत ही अट्रैक्टिव था, ठीक है। द शो कंक्लूड विद अ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी हॉर्निंग द टैलेंटेड चिल्ड्रेन हु हैड पार्टिसिपेट, मतलब जो इसमें भाग लिए थे और जो जीते थे उसको प्राइज से भी क्या किया गया, पुरस्कृत किया गया। नेक्स्ट है कि द चीफ गेस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर देयर एक्सेलेंट परफॉर्मेंस, यानी जो स्टूडेंट लोग अच्छे परफॉर्मेंस किए उसको क्या किए, कॉन्ग्रेचुलेशंस बताएं, कौन, चीफ गेस्ट लोग जो आए हुए थे। उसके बाद आवर प्रिंसिपल प्रपोज ऑफ वोट ऑफ थैंक्स, हमारे प्रिंसिपल सभी को थैंक यू बोले, धन्यवाद बोले, ठीक है। फंक्शन इन रीड विथ द प्लेइंग ऑफ द नेशनल एंथम, हमारा जो फंक्शन है वो खत्म हुआ नेशनल एंथम के साथ, यानी राष्ट्रीय गान के साथ। इट वाज एन इवनिंग टू रिमेंबर, यह एक शाम जो था, शाम का समय हो गया था, तो यह एक यादगार रहा ये शाम, मतलब यह जो शाम था वो एक यादगार के रूप में हम इसको बोल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे थैंक यू लिखना है, यहाँ पे आपको नाम लिख देना है, ठीक है। इस प्रकार से आपका ये फिक्स लाइन था दोस्तों। हम ये जो टॉपिक्स बताएं वो किसके लिए था, केवल और केवल स्कूल मैगनीज रिपोर्ट पर, यानी किसी पर भी दे दे, कोई भी इवेंट पर दे दे, आपको सेम राइट करना है, जहां जहां मैंने आपको चेंज करने के लिए बताया बस वो आपको चेंज करना है, ठीक है। पेपर में आपको कहा जाएगा जैसे रोड एक्सीडेंट कहीं हो गया, कार एक्सीडेंट हो गया, ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, बैंक रॉबरी हो गया, बैंक रॉबरी मतलब बैंक में लुटेरों ने लूटपाट किया, या तो बैंक रॉबरी की जगह में आपको ट्रेन रॉबरी दे देगा कि ट्रेन में लूटपाट हुआ, चोरी डकैती हुआ, उस पर आपको लिखना है, ठीक है। तो ये सब का हम आज देखने वाले हैं, इसका फॉर्मेट देखने वाले हैं आज दोस्तों। न्यूज़पेपर से रिलेटेड किसी भी चीज़ पर आ जाए, रोड एक्सीडेंट, कार एक्सीडेंट, ट्रेन एक्सीडेंट, ठीक है, तो हम देखने वाले हैं नंबर 1 न्यूज़पेपर रिपोर्ट, ठीक है। किसी भी टॉपिक्स पे आ जाए, मान लेते हैं हम ले लेते हैं रोड एक्सीडेंट, या तो कार एक्सीडेंट ले सकते हैं, ट्रेन एक्सीडेंट ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे फॉर्मेट तैयार कर दिया। सबसे पहले यहाँ पे आपको टाइटल लिखना है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लिख रहे हैं कार एक्सीडेंट पे, तो यहाँ पे आपको टाइटल बनाना है कार एक्सीडेंट। यहाँ पे बाय में जो व्यक्ति के द्वारा ये लिखा जा रहा है, अगर क्वेश्चन में उस व्यक्ति का नाम दे दिया, मेंशन कर दिया क्वेश्चन में मोहन कुमार, तो यहाँ पे भी आपको नाम में मोहन कुमार लिखना है। उसके बाद आपको डेट डाल देना है, अगर क्वेश्चन में डेट दिया तो वहीं से उठा करके डालना है, अगर क्वेश्चन में जगह का नाम दिया तो भी आप वही जगह डालेंगे, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया तो अपने मर्जी से नाम भी लिख सकते हैं, अपने मर्जी से डेट लिख सकते हैं, अपने मर्जी से जगह का नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आपको बताएंगे फिक्स लाइन, बिल्कुल आपके लिए मैं फिक्स लाइन बताऊंगा, जो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट कमजोर हैं, जो इंग्लिश से डरते हैं, आज आपका डर खत्म हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, उसके बाद एक लाइन यहाँ पे छोड़ना है और लिखना है वेस्टरडे देयर वाज अ टेरेबल इंसिडेंट या एक्सीडेंट, ठीक है। आने की कल जो है वो देयर वाज अ टेरेबल
इंसिडेंट या तो फिर एक्सीडेंट, मतलब कल क्या हुआ, एक एक्सीडेंट हुआ, ठीक है। तो फिर आप इंसिडेंट, ये दोनों में से कोई आप एक लिख सकते हैं, ठीक है। भयानक क्या हुआ, एक्सीडेंट हुआ। हैपेंड यानी कि घटना घटित हो गया। इन कहाँ पर, तो यहाँ पे जगह का नाम दे देना है, कोई भी जगह का नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो फिर आप जहाँ से लेटर ये यानी कि ये जो आपका रिपोर्ट है वो जहाँ से आप लिख रहे हैं, जैसे हम कोडरमा से लिख रहे हैं तो यहाँ पे हम कोडरमा दे देते हैं, ठीक है, क्योंकि आप वहीं से लिखेंगे जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ होगा। तो यहाँ पे पूरा पूरी क्या लिखेंगे दोस्तों, वेस्टरडे देयर वाज अ टेरिबल इंसिडेंट हैपेंड इन कोडरमा, यहाँ तक आपका हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपको प्लेस का नाम लिखना है जिस जगह से आप लिख रहे हैं, ठीक है। एक जो मैंने आपको पहला जगह छोड़ा था यहाँ पे मैंने बता दिया क्या फिल होगा। उसके बाद इट वाज, यहाँ पे क्या आपको भरना है, जो आपका टाइटल था, जैसे आप रोड एक्सीडेंट पर लिख रहे हैं तो लिख देंगे इट वाज रोड एक्सीडेंट। अगर कार एक्सीडेंट पर था तो इट वाज कार एक्सीडेंट, ठीक है। ये हो गया आपका। उसके बाद नेक्स्ट आपको लिखना है द पीपल वर शॉक्ड एज नो वन इवेंस्ड अबाउट व्हाट हैपेंड सडनली, मतलब लोग क्या हो गए, शॉक्ड में पड़ गए कि अचानक कौन सा घटना घट गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे दोस्तों, ये सारा ब्लू पेन से लिखा हुआ है, ठीक है, ये सारा ब्लू पेन से लिखा हुआ है। इसके बाद देखिए दोस्तों, सपोज कीजिए कि आपका जो रिपोर्ट है वो रोड एक्सीडेंट या कार एक्सीडेंट, कोई भी एक्सीडेंट पर आ जाता है, कोई भी एक्सीडेंट पर आ जाता है, तो आपको केवल और केवल ब्लू पेन वाला ही राइट करना है, ब्लू पेन वाला ही लिखना है। उसके ये आपको रेड पेन वाला नहीं लिखना है। अगर कोई एक्सीडेंट पर आ जाता है तो केवल और केवल आपको ब्लू वाला ही राइट करना है। लेकिन अगर कोई रॉबरी करके आ जाता है, जैसे बैंक में चोरी डकैती हो गया, एटीएम में चोरी डकैती हो गया, रॉबरी पर आ जाएगा आपको, तो उसी के साथ आपको रेड वाला भी ऐड कर देना है। समझ गए, मतलब अगर रॉबरी वाला दिया है तो आपको ये वाला भी रेड वाला भी इसी में जोड़ देना है। अगर रॉबरी नहीं दिया है, सिर्फ एक्सीडेंट पर दे दिया है, तो ये आपको रेड वाला जो मैंने लिखा है वो आपको हटा देना पड़ेगा। चीज़ें आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए, ठीक है, चीज़ें आपका क्लियर हो गया कि अगर कोई भी एक्सीडेंट पर आता है तो केवल आपको ब्लू पेन वाला ही लिखना है, और अगर कोई भी लुटेरे यानी कि रॉबरी करके आ जाता है क्वेश्चन में, तो आपको क्या करना है, सभी लिखना है, ब्लू वाला भी और रेड वाला भी जोड़ देना है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि द रोबर्स यानी जो लुटेरे थे, हैड वीपन्स मतलब क्या, उनके पास हथियार थे। दे थ्रेड्स ऑल टू शूट यानी कि दे मतलब वे लोग जो थे वो क्या थे, थ्रेड्स मतलब धमकियां दी, किसको, ऑल द शूट्स यानी गोलियां से मारने का, ठीक है। दे टुक अवे द कैश और जो पैसे था वो उन्होंने ले लिए। एंड इवन द ज्वेलरी ऑफ द ओमेन, जो ओमेन लोग थी, महिलाएं थी, उसके ज्वेलर जो थी उनका भी, जो ज्वेलर वगैरह जो पहनती है ना महिला लोग, उनको भी क्या कर लिया गया, छीन लिया गया, ठीक है। तो ये हो गया, जब आपके पास लुटेरे से रिलेटेड आ जाए तो ये वाला भी जोड़ देना है, नहीं तो अगर कोई एक्सीडेंट हो गया है तो आपको ये नहीं राइट करना है, ठीक है। चलिए, उसके बाद आगे देखिए दोस्तों, क्या बोल रहा है कि एनी वन हु हेard अबाउट इट रश्ड टू द सेप्ट, इसका मतलब हुआ दोस्तों कि एनीवन यानी कि जो भी कोई हेड यानी कि सुना, अबाउट इट इसके बारे में, वो क्या हो गया, रश्ड यानी कि वो तुरंत ही, टू द स्पॉट यानी कि झगड़ा को देखने के लिए, तो फिर वो जो हुआ था वहाँ पे झगड़ा के लिए, है ना, तुरंत ही वहाँ पे पहुँचने लगे झगड़ा के लिए। जैसे कहीं एक्सीडेंट वगैरह होता है तो लोग झगड़ा के लिए, ठीक है, तुरंत वहाँ पे पहुँचते हैं। उसके बाद क्या है कि देयर वाज अ बिग क्राउड, वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या था, भीड़ था, ठीक है। उसके बाद क्या है कि सम पीपल वर क्राइंग यानी कि जो कुछ लोग थे वो क्राइंग यानी कि रो रहे थे। एंड सम वर रनिंग हेयर एंड देयर, और कुछ लोग इधर और उधर क्या कर रहे थे, भाग रहे थे, दौड़ रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट आपका कि देयर वर क्रैश एंड श्रिक्स, मतलब कुछ जो लोग थे वहाँ पे वो क्रैश यानी कि क्या कर रहे थे, चिल्ला रहे थे, ठीक है, रो रहे थे। एंड श्रिक्स यानी कि चिल्ला रहे थे, क्रैश मतलब वो रो रहे थे, एंड श्रिक्स मतलब वो चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आफ्टर सम टाइम पुलिस रीच्ड देयर, कुछ देर के बाद पुलिस वहाँ पे क्या किए, पहुँचे। उसके बाद क्या है, पीपल हु, वे लोग जो नीडेड मेडिकल ट्रीटमेंट यानी जो लोगों को ज़रूरत था मेडिकल ट्रीटमेंट का, जिसको चोट उट लग गया था, ठीक है, सेंड टू द हॉस्पिटल, उसको हॉस्पिटल भेज दिया गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट दोस्तों कि पुलिस इज ट्राइंग यानी पुलिस प्रयास करने लगे टू इन्वेस्टिगेट द कॉज यानी कारण की जांच करने के लिए पुलिस कोशिश करने लगे कि इसका कारण क्या था। यहीं पर आप फुल स्टॉप दे दीजिएगा दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे जो आप फुल स्टॉप दे दीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे ये जो ऑफ है इसको कट कर दीजिएगा, ठीक है, ऑफ नहीं है यहाँ पे, यही फुल स्टॉप है। यानी पुलिस क्या करने लगे, उस कारण की जांच ढूंढने का प्रयास करने लगी, ठीक है। उसके बाद ये वाला कट कर देना और यहाँ से लिखना है कि जो द गवर्नमेंट है
यानी सरकार है वो हैज अनाउंसड यानी को अनाउंसड किए हैं आ ग्रांट ऑफ RS 5 lakhs, यानी कि जो सरकार है वो क्या किया, अनाउंसड किया ग्रांट यानी कि अनुदान का देने का कितना 5 लाख रुपया, कितना 5 लाख रुपया, ठीक है। किसको 5 लाख रुपया, तो जो टू द डिपेंडेंट्स ऑफ द डिसीस्ड, यानी कि जो क्या हो गए थे, मृतक प्राप्त कर लेते, यानी कि जो मर गए थे, डिसीस्ड मतलब क्या था, जो मर गए थे, ठीक है, उसको सरकार 5 लाख रुपये देने का अनाउंस्ड किया। एंड RS 1 लाख, और 1 लाख उसको देने का इन्होंने अनाउंस्ड किया जो इंजर्ड होते, यानी कि जो घायल थे, इंजर्ड, ठीक है, तो उनको 1 लाख रुपये देने का अनाउंस्ड किया। उसके बाद आपको थैंक यू लिखना और यहाँ पे आपको नाम लिख देना है। इस प्रकार से दोस्तों जो आपका एक था रिपोर्ट में आपका न्यूज़पेपर रिपोर्ट, जिसमें रोड एक्सीडेंट, कार एक्सीडेंट, ट्रेन एक्सीडेंट, बैंक रॉबरी, ATM रॉबरी, बस रॉबरी, बस में एक्सीडेंट हो जाएगा चाहे तो बस में लुटेरा हो गया है, चोरी डकैती हो गया, इस टाइप से अगर क्वेश्चन आता है तो ये आपका रहा फॉर्मेट दोस्तों।